हाय दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आई हूँ और वो खास करके जो पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएशन जिसका कंप्लीट हो चुका है उनके लिए है। और ख़ास करके उसमें भी जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। एक्चुअली में है क्या कि यूजीसी ने 2025 की वैकेंसी जो है वो रिलीज़ हुई है और ये यूजीसी नेट की एग्ज़ाम जो है वो एनटीए कंडक्ट करता है। एनटीए मीन्स नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अब इस यूजीसी नेट की जो एग्ज़ाम्स है वो उसमें वैकेंसी जेआरएफ मींस जूनियर रिसर्च फेलोशिप, असिस्टेंट प्रोफेसर और जो लोग पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं ये खासकर उन लोगों के लिए है। तो आप में से जो लोग पीएचडी करना चाहते हैं या जूनियर रिसर्च फेलोशिप करना चाहते हो या इन फ्यूचर आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो तो आप ये यूजीसी नेट की एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कीजिए। एंड इसकी जो वैकेंसी आउट की हुई है इसमें ज़रूर अप्लाई कीजिए। अब सवाल ये है कि ये जो यूजीसी नेट 2025 की जो एग्ज़ाम्स है उसकी एप्लीकेशन की डेट क्या है। तो दोस्तों इसकी एप्लीकेशन की जो डेट है वो स्टार्ट डेट है 16 अप्रैल 2025 को फॉर्म भरना स्टार्ट किए जा रहे हैं और इस एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है वो 7 मई 2025 है। और फ़ी भरने की जो डेट है वो अगर जिस लोगों का 7 मई तक के अगर फ़ी नहीं भरी हुई है तो उसके लिए एक दिन एक्स्ट्रा दिया हुआ है। अगर एप्लीकेशन की जो एंड डेट जो है वो 7 मई है तो फ़ी की जो लास्ट डेट है वो 8 मई तक आप फ़ी पे कर सकते हो। एंड दोस्तों अगर आपकी एप्लीकेशन फॉर्म में किसी भी तरीके की कोई भी करेक्शन आप करना चाहते हो, अगर कोई एरर हो गई हो तो आप 9 से 10 मई तक ये 2 दिन जो है वो एप्लीकेशन की एडिटिंग के लिए या करेक्शन करने के लिए दिए हैं। तो 9 और 10 मई को आप अपनी जो भी एप्लीकेशन आपने की है उसे करेक्ट भी कर सकते हैं। और दोस्तों ये जो यूजीसी नेट की एग्ज़ाम्स है वो 21 जून से 30 जून के बीच में आएगी एंड सीबीटी बेस्ड टेस्ट होगी। और दोस्तों इसमें पेपर 1 एंड 2 ये 2 पेपर होंगे और एग्ज़ाम का जो टाइम होगा वो 3 आवर का होगा। एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट होगी एंड दोनों पेपर के बीच में बिल्कुल भी ब्रेक नहीं होगा। अब आती है फ़ी की बात। तो दोस्तों ये जो एग्ज़ाम्स है इसमें जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए फ़ी होगी 1150 मतलब 1150 रुपये। और जो लोग जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं या ओबीसी कैटेगरी के हैं उनके लिए फ़ी होगी 600 रुपये। और जो लोग एसटी एंड एससी कास्ट में आते हैं उनकी फ़ी होगी 325 रुपये। और एससी एसटी या थर्ड जेंडर में आते हैं उनके लिए फ़ी होगी 325 रुपये। अब दोस्तों आपके मन में ये सवाल हो रहा होगा कि मैडम ने इतना सब बता दिया लेकिन इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। तो दोस्तों जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, जो जनरल कास्ट में आते हैं तो उनके लिए मैं बताती हूँ कि एमएससी किया हुआ होना चाहिए और 55% मार्क्स होने चाहिए, एटलीस्ट 55% मार्क्स, उसके अंडर नहीं। और जो लोग एससी एसटी या थर्ड जेंडर में आते हैं तो उन लोगों के लिए 50% मार्क्स एटलीस्ट होने चाहिए। और एक ख़ास बात कि जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन में जिसका फाइनल ईयर चालू है, रनिंग है जिनका, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। अब आती है एज लिमिट। तो दोस्तों एज लिमिट में क्या है कि जो लोग पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो उनके लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है, नो एज लिमिट। और जो लोग जूनियर रिसर्च फेलोशिप करना चाहते हैं उनके लिए एज है कि 30 इयर्स होना चाहिए। और अगर उसमें रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है एज का तो अगर आपको वो रिलैक्सेशन देखना है एज का तो उसके लिए आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करनी होगी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर। एंड अब ये जो एग्ज़ाम आप दोगे वो उसमें सिलेक्शन कैसे होगा। तो जो आपने पेपर 1 और 2 दिया है, जो 3 आवर की टेस्ट थी एमसीक्यू में और वो भी सीबीटी बेस्ड टेस्ट जिसमें दोनों पेपर के बीच में कोई भी ब्रेक नहीं होगा और ये 2 पेपर में का मेरिट लिस्ट बाहर आएगा, उसके बेस पे सिलेक्शन होगा। और उसमें ख़ास बात पता है क्या है दोस्तों कि नो नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और दोस्तों अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी तो ये आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और ये जो एग्ज़ाम्स है वो हिंदी एंड इंग्लिश इन दोनों लैंग्वेज में होगा। दोस्तों नेगेटिव मार्किंग नहीं है लेकिन सारे क्वेश्चन जो है वो कंपलसरी करने हैं। इंग्लिश एंड हिंदी इन दोनों लैंग्वेज में आपकी एग्ज़ाम्स होगी। तो आप लोग जो अप्लाई करना चाहते हैं आप ज़रूर, जो लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आते हैं वो लोग ज़रूर अप्लाई कीजिए। और आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर एप्लीकेशन